नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू दी पर आपका स्वागत। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में अब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने स्थिति को देखते हुए कई निर्णय लिया है। जैसे अब डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने उप विकास आयुक्त को कुछ जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही वित्तीय मामले में ट्रेजरी प्राधिकारी को बीटीएमसी के वित्तीय लेखा जोखा का हिसाब रखने के लिए कहा गया है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, यह जानना जरूरी है। इसके पूर्व जो जिलाधिकारी थे त्यागराजन, उनके कार्यकाल में पहली बार केंद्र सरकार ने फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी एक्ट के तहत बीटीएमसी के अकाउंट पर रोक लगा दी थी। मामला चूंकि देश विदेश से आए पर्यटकों के सिद्धांत से संबंधित था। इसके बाद केंद्र सरकार के स्तर पर गया के पूर्व जिलाधिकारी जो कैबिनेट सचिव के पद तक गए थे, राजीव गौबा, उनकी पहल और अन्य अधिकारी जो गया में रहे हैं के बाद अकाउंट फ्रीज तो वापस हो गया, लेकिन बीटीएमसी पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कारण था बैंक खातों का सही तरीके से ऑडिट नहीं कराने का। इसको लेकर अपील किया गया है, लेकिन मामला अभी केंद्र सरकार के पास है और जुर्माना की राशि जो 80 लाख रुपया है, विदेशी चंदे से संबंधित है, जो प्राप्त हुआ था, उसे अभी तक नहीं किया गया है। जुर्माना जो था उसे माफ नहीं किया गया। वहीं इधर पिछले 1-2 सालों के अंदर महाबोधि मंदिर को लेकर नव बौद्धों का आंदोलन ने गति पकड़ा। इसके पीछे बीटीएमसी में ऐसे कई सदस्यों का भी नाम आया जो उस बीटीएमसी को पूर्णतः बौद्धों को सौंपने के पक्ष में थे और उनका संरक्षण भी प्राप्त। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यह उम्मीद की जा रही थी नव बौद्धों के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन मामला भी लंबित है। शशांक शुभंकर ने जब इस बीटीएमसी कार्यकलाप को नजदीक से देखा और समीक्षा की तो लगा कि कहीं न कहीं कुछ कमी है जिसे दुरुस्त किया जा सकता है। यह संभव नहीं कि जिलाधिकारी डे टू डे रूटीन फंक्शन में बीटीएमसी के कार्यों को देखे, इसलिए एक सहयोगी के रूप में उप विकास आयुक्त को लगाया गया है। और वहीं वित्तीय अनियमितता चाहे कारण कहे या लापरवाही, जिसके कारण 80 लाख रुपया का जो जुर्माना लगा है, तो उसे दुरुस्त करने के लिए ट्रेजरी ऑफिसर को बीटीएमसी के वित्तीय मामलों को देखने के लिए कहा गया है। अभी पीक सीजन है, देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। बीटीएमसी को भी काफी मात्रा में डोनेशन प्राप्त हो रहा है, जो बीटीएमसी के दैनंदिन खर्चे को मेंटेन करने में सहायक है। लेकिन एक बड़ी टीस है कि आखिर विदेश और देश से प्राप्त चंदा का सही रख रखाव या कहे लेखा जोखा नहीं रखने के कारण बीटीएमसी पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगा। इसके लिए कहीं न कहीं बीटीएमसी प्रबंधन तो दोषी है। वैसे बता दें कि बीटीएमसी के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं, पूर्व में त्यागराजन कई पटना के जिलाधिकारी। इस संबंध में पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सूचना में बताया कि जुर्माना राशि को माफ कराने के लिए पहल की जा रही है। उम्मीद की जाती है कि जल्द ही इस संबंध में परिणाम सामने आएगा। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।